please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. तो आंकड़े मुझे सामने दिख रहे हैं। सूरत, अभी तो सूरत का जैसे मैंने कहा शुरुआती रुझान है, रिजल्ट आते आते देखिएगा सब फेरबदल होगा। और अगर मैं अभी भी लेटेस्ट ट्रेंड भी देखूं तो उसमें भी कांग्रेस नेक टू नेक है बीजेपी के साथ गुजरात में। तो मैं तो बस यही कहूंगी कि इस बेसिस पे, इस पोस्टल बैलेट्स के आधार पे ये जंपिंग द गन जैसा माहौल नहीं बनाना चाहिए। पिछली बार बिहार में हो चुका है, काफी नेशनल चैनल्स पे हो चुका है। ट्विटर पर भी आपको बता दें, जो गुजरात का ये पूरा रिजल्ट आ रहा है वो ट्रेंड कर रहा है काफी देर से, और उसके साथ संजय सिंह का भी ट्वीट आया और उन्होंने लिखा है कि अमेरिका की जो कंपनी है वो अदालत ने स्वीकार किया है कि उनके प्रोडक्ट्स में हैकिंग हो सकती है, तो इलेक्शन कमीशन झूठ क्यों बोल रहा है। जी हाँ, ये आम आदमी पार्टी ने ये इलेक्शन कमीशन और ईवीएम पर ये सवाल उठाया हुआ है 2 दिन से, और आम आदमी पार्टी आज भी यही ट्वीट करती हुई अभी। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा आंकड़ा यह है कि 37 गुजरात के जो रुझान है उनमें 24 पर बीजेपी आगे चल रही है, 13 पर कांग्रेस आगे चल रही है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये कि 13 जो कांग्रेस की हैं वो उनमें कई ऐसी सीटें हैं जो पिछली बार बीजेपी की थी। कांग्रेस अपनी सीटों पर तो आगे चल ही रही है, पिछली बार की कुछ सीटें ऐसी जिनमें बीजेपी आगे थी उन पर भी आगे चल रही है। ये बड़ा, जैसे सौराष्ट्र में +3, देखिए 4 सीटों पर आगे चल रही है कांग्रेस इस वक्त सौराष्ट्र में। उनमें से 3 ऐसी हैं जो पिछली बार बीजेपी की थी। पाटीदार फैक्टर की 2 सीटें ऐसी हैं जो पिछली बार बीजेपी की थी, कांग्रेस आगे चल रही है। तो कांग्रेस कई ऐसी सीटें हैं जिनमें आगे चल रही है जो पिछली बार बीजेपी की थी। यानी ये देखिए, पहले चरण की 3 सीटें जो बीजेपी की थी उस पर कांग्रेस इस वक्त आ गया, और दूसरे चरण की 1 सीट जो बीजेपी की थी उस पर कांग्रेस आ गया है। बिल्कुल, तो वो 61 के ऊपर जाने का जो आप बात कर रहे हैं उसी में से एक जिग्नेश मेवाणी की सीट है वडगाम से, वो आगे चल रहे हैं, और शक्ति सिंह गोहिल, यानी दोनों ही सीटें कांग्रेस की यहाँ से, दोनों बड़े नामी नेता आगे चल रहे हैं इस वक्त। मोदी जी की सभाओं में भीड़ नहीं थी, राहुल और विपक्ष के जो दूसरे नेता थे उनकी सभाओं में भीड़ थी। ये मीम अफजल कह रहे हैं इसीलिए एग्जिट पोल हारेंगे और हम जीतेंगे, और उन्होंने ये भी कहा है कि हिमाचल में हारते तो कोई चिंता की बात नहीं है। हिमाचल में हारते तो कोई चिंता की बात नहीं। अरे भाई ये क्या किया अफजल भाई, आपने हार एक्सेप्ट कर ली? डिड यू कंसीडर डिफीट? मीम अफजल ने कहा है, ये ट्वीट किया है? नहीं, अच्छा। अगर प्रियंका से पूछिए इस पे। खैर हिमाचल तो ये पहले से कांग्रेस ने तो छोड़ ही दिया था। हिमाचल आपने छोड़ दिया था प्रियंका। मीम अफजल साहब कह रहे हैं कि वो हार जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दोनों राज्य में जो चुनाव हुए हैं, दोनों चुनाव जीतने वाले हैं, और मैं ये ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रही हूँ, उस कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ जिस तरीके से हमने वहाँ पर दोनों तरफ राज्य सरकार वहाँ हिमाचल में चलाई, और उसके आधार पे हम जीत कर आएंगे। और यहाँ पर क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की बात ना सुनकर, लोगों की तकलीफों को दरकिनार कर, जो कि बीजेपी का गढ़ है वहाँ पर कांग्रेस 1 पर आगे आ गई। अब दक्षिण गुजरात में भी कांग्रेस 1 पर आगे आ गई। जी प्रियंका। हाँ, तो जिस तरीके के ओवर कॉन्फिडेंस से प्रधानमंत्री मोदी जी चले, जिस तरीके से उन्होंने पर्सनल अटैक्स किए, जिस तरीके से गुजरात की जो तकलीफें थी, जो उनकी चिंता थी, उनकी बात ना कर अपना विकास का रिपोर्ट कार्ड ना देकर सेल्फ विक्टिमहुड जो दिखाया था, उसका जवाब आज उनको मिलेगा और गुजरात की जनता देगी, और हिमाचल में हमारा झंडा फिर से लहराएगा। चलिए, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। एक बार फिर से इस उम्मीद पर कायम रखिएगा, उम्मीद पे दुनिया कायम है। लेकिन जीवीएल नरसिम्हा राव, मैं आपका रिएक्शन जरूर लेना चाहूंगा। बीजेपी अपनी पुरानी इलाकों की इसमें एक बहुत बड़ा और अहम आंकड़ा, मैं हालांकि बिल्कुल शुरुआती रुझान है, फिर एक अहम आंकड़ा यहां पर मैं देना चाहूंगा। अभी तक ऐसी 24 सीटों के रुझान आए हैं जो 84 बीजेपी के गढ़ थे। उन 24 सीटों में 22 में बीजेपी आगे चल रही है, 2 में कांग्रेस आगे चल रही है, और ऐसे 7 सीटों के रुझान आए हैं जो 15 में से जो कांग्रेस के गढ़ थे उन 7 पर कांग्रेस आगे चल रही है। यानी कांग्रेस अपने गढ़ों में आगे चल रही है। कांग्रेस बीजेपी के भी 2 गढ़ सीटों पर आगे चल रही है। शेष जी, ये जीवीएल नरसिम्हा राव को इस पर रिएक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर गढ़ में से एक आध निकलती है तो फिर वो वहां से उनका क्योंकि हम मान के चल रहे थे 84 से इनकी 1 होगा। जीवीएल का रिएक्शन जरूर हो जाता है। जीवीएल या सुमित जी, आप कितने भी एनालिसिस करिएगा, जो आपके पास आंकड़े हैं इसमें 2/3 लगातार, कम से कम 2/3 सीटों से भाजपा आगे चल रही है। तो इस मतलब किसी प्रकार एग्जिट पोल्स के जो आंकलन थे उसी के अनुमान लगभग उसी के दिशा में जा रही है। तो इसलिए इसमें -1 हुआ, तो आपके लिए जीत जरूरी है। कोई आपके लिए 91 के ऊपर अगर एक भी आ गया तो आपका काम हो गया, बस आप ये चाह रहे हैं। 115 ना भी आ चलेगा। 92 सीट मतलब ऐतिहासिक जीत, 6ठी बार
देश में 150 से 92 दूसरी आ बार गए हैं। सुबह का आधा घंटा हुआ है अभी काउंटिंग होते। नहीं 92 भी ऐतिहासिक है। उसके ऊपर जितना मिले उतना देश की जनता, गुजरात की जनता का प्यार है। तो मतलब इतना प्रचार करने के बाद, झूठा प्रचार करने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, वडगाम से जिग्नेश मेवाणी पीछे हो गए हैं, राधनपुर से अल्पेश ठाकुर भी पीछे हो गए हैं। राधनपुर से अल्पेश ठाकुर पीछे हो गए हैं, वडगाम से जिग्नेश मेवाणी पीछे हो गए हैं। जीतू पटवारी का बयान है, उन्होंने कहा है कि एग्जिट पोल के नंबर को चुनौती नहीं देते हम, लेकिन कांग्रेस सरकार बना रही है और अच्छे बहुमत से बना रही है और हमारी 100 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि जिग्नेश मेवाणी पीछे हो गए और अल्पेश ठाकुर पीछे हो गए।